ब्रह्मांड पिपीलिकांत तनुभेद सोद्रिम्भमानास्फुटं जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति भासकतया सर्वत्र या दिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीविद्या करुणानिधि शुभकरी भूया सदा श्रेयसे आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि। आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रदीप शाह जी शास्त्री जी और उनके समस्त परिवार को एक साथ प्रणाम करके मैं अपनी बात शुरू करूं। आज के अध्यक्ष महोदय और यहाँ उपस्थित जितने विद्वान हैं उन सबको मैं प्रणाम करके और जो मुझे विषय दिया उस पर मैं अपना कुछ संक्षिप्त मत रखने की कोशिश करता हूँ। आज की जो ये संगोष्ठी आपने रखी संस्कृत समृद्धि संस्थान की ओर से कि शिवरात्रि का महत्व, इसमें तीन बातें हैं। एक तो शिव क्या है, रात्रि क्या है और व्रत क्या है, उपवास क्या है। ये तीन मुख्य मुद्दे जिस पर हम चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो शिव क्या है इसकी व्याख्या हो, रात्रि की, और अंत में व्रत या उपवास की। शिव जो है, शिव किसे कहते हैं? तो शिव के लिए शिव का अर्थ क्या है? तो कहते हैं कि शेते तिष्ठति सर्वम जगत यस्मिन स शिव शंभु विकात रहित है, कि जिसके अंदर समस्त विश्व सोता है। सिंह स्वप्ने धातु से शिव शब्द बना है, जिसमें समस्त विश्व सोता है, यानी समस्त विश्व उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है। यस्मिन जाता है जीवंती, की जिसमें सब कुछ पैदा हुआ, जिसमें रहता है और अंत में विलीन भी उसमें होता है। उदाहरण के लिए आप समुद्र को समझें, समुद्र में तरंगे पैदा होती हैं, तरंगे चलती हैं और तरंगे अष्ट में समुद्र में विलीन हो जाती हैं। तो जो सृष्टि स्थिति लय ये तीनों जिसमें होते हैं वो शिव का, उसको हम शिव कहते हैं। शैव लोग से शिव कहते हैं, वैष्णव लोग से विष्णु भी कह सकते हैं। शिव विष्णु ब्रह्मा इनमें कोई भेद नहीं है। इसमें शिव, जो शिव है वही विष्णु है, जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। जैसे हम आरती में गाते हैं शिव जी के में कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, कि जो लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है, वो अविवेकी हैं। क्योंकि ये तीनों एक ही चीज है। जो इस संसार को पैदा करता है उसे हम ब्रह्मा कहते हैं, जो पालन करता है वो विष्णु, और जो संहार करता है वो शिव है। जैसे एक खेत में किसान फसल उगाता है तो ब्रह्म रूप है, और जब वो फसल को सिंचाई करता है, पानी देता है, तो विष्णु रूप है, और जब फसल पक जाती है तो काट लेता है तो शिव रूप है। अर्थात ये ब्रह्म विष्णु शिव ये तीन चीजें नहीं है, तीन भगवान भी नहीं है, ये एक ही देवता है और एक ही देवता को हम कहते हैं। इसको वैष्णव लोग वैष्णव कहते हैं, शैव लोग शैव कहते हैं, और जो शाक्त लोग हैं वो शाक्त कहते हैं। जितने भी दर्शन है इसको कुछ लोग निर्गुण भी कहते हैं और कुछ लोग सगुण भी कहते हैं। शिव जो है वो सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। जिस रूप में आप इसको ध्याए, जिस दार्शनिक ने जिस रूप में इन्हें देखा उसी रूप में उसको मान लिया कि शिव वही है। शिव का अर्थ कल्याण, जो कल्याण करता है। शिव शिव सृष्टि करता है, शिव स्थिति करता है और शिव ही संहार करता भी है। इसके अलावा दो और कर्म है जो शिव के और हैं, यानी कश्मीर शिव में आते हैं कि हम 5 तरह के कर्म करता से पंचकृत्य करते हैं। शिव के 5 कर्म हैं जिसको करता है वो शिव कहलाता है। सृष्टि स्थिति संहार 3 कर्म तो व्याख्या हो जाती है। 2 और कर्म है जिसको कहते हैं अनुग्रह और निग्रह। अनुग्रह यानी सब पर कृपा करता है, और वो कृपा कर रहा है इसीलिए हम जीवित हैं। हमारे को जीने के लिए उसने सब कुछ दे रखा है और हम इसी से जीवित हैं। भगवान शिव के कारण हम जीवित हैं, और वो सब पर जीवों पर अनुग्रह करता है और जीवों का निग्रह भी करता है। जो जीव भक्त होते हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उन पर वो अनुग्रह करता है, और जो लोग संसार में बाधाएं पैदा करते हैं, जो तामसिक बुद्धि के वो लोग होते हैं, उन पर वो संहार भी करता है। इसलिए शिव जो है संहार के बाद भी रहता है। शिव को और किसी भी देवता को ईश्वर नहीं कहा गया, भगवान शिव को ईश्वर कहा जाता है। ईशान ईश्वर ये शिव के लिए ही आए। वो इसलिए आए कि शिव जो है लास्ट में भी शिव रहता है और शुरू भी शिव रहता है। तो शिव परम तत्व है, जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसमें लीन होती है, जिसमें विद्यमान है, वो शिव तत्व है। तो पहले हमें शिव को समझना होगा कि शिव है क्या। इसे हम शिव को शिव कहते हैं। शिव जो है वो कल्याणकारक है, वो 5 कर्म करता है, सृष्टि स्थिति संहार अनुग्रह और निग्रह, ये 5 कृत्य करने वाला शिव तत्व है। शाक्त लोग इसे शक्ति कह देते हैं कि वो शक्ति, उसी को मानते हैं कि ये शक्ति भी यही है, वो उसको शक्ति कहते हैं। कश्मीर शिव दर्शन में 36 तत्व बताए गए। उसमें जो उन्होंने कहा कि
जो तत्व विचार है वो सभी दर्शनों से मिलता जुलता है कि उन्होंने कहा कि 24 तत्व सांख्य कारिका में आते हैं। उन 24 तत्वों को प्रकृति के 24 भेद कहते हैं। व्यक्त प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति दो भेद में आती है। अव्यक्त प्रकृति कारण प्रकृति है, व्यक्त प्रकृति जो है उसके हम जो भेद करते हैं महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये 7 चीज है जिन्हें प्रकृति विकृति कहते हैं। इसके बाद में पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंचभूत, इस तरह से और मन, ये 16 तत्व ये हुए, 8 वो हुए, 24 तत्व पूरे सृष्टि में प्रकृति के विश्लेषण करते हैं। यही कश्मीर शैव दर्शन मानता है, यही सांख्य दर्शन मानता है। तो 24 तत्व जो है प्रकृति के हैं। बाकी जो 12 तत्व हैं वो पुरुष के विश्लेषण के लिए आते हैं, जिनकी व्याख्या अभिनव गुप्त ने शैव दर्शन में की। वीर शैव में जो कर्नाटक का शैव दर्शन है उसमें भी व्याख्या उनकी की, और शाक्तों ने भी उसकी व्याख्या की। उसमें अविद्या, काल, राग, नियति आदि 8 तत्व होते हैं। उसमें लास्ट तत्व जो शिव तत्व है, शिव से नीचे शक्ति है। तो शिव और शक्ति 2 तत्व लास्ट में प्रधान रहते हैं। जो कुछ करना है वो शिव नहीं करता, करने वाली शक्ति ही है। उस शक्ति को हम रात्रि कहते हैं। यहाँ जो रात्रि शब्द है कि रात्रि क्या है, तो रात्रि में हम क्या करते हैं, तो रात्रि शिव की रात्रि, शिवरात्रि का तो शिव की रात्रि। तो शिव की रात्रि है क्या, रात्रि किसे कहते हैं, तो कहते हैं रात्रि का तो अंधकार है। शिव गीता पद्म पुराण में है, वहां भगवान शिव कहते हैं कि देखिए व्रत होती है, मैं सबको नींद देता हूँ, और नींद में मैं ये कहता हूँ उनको कि अब तुम कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा जो जगत था, जागृत अवस्था में दुनिया तुम्हें दिख रही थी, वो दुनिया गायब हो गई। जो स्वप्न अवस्था की दुनिया थी वो भी गायब हो गई। अब निद्रा में केवल, निद्रा अवस्था में केवल तुम बचे हो। खाली नींद में ये पता है कि मैं हूँ, मेरे अलावा कोई चीज नहीं रहती, इसको नींद कहते हैं। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक प्राणी को निद्रा देता हूँ, रात्रि में नींद देता हूँ कि आराम कर लो। दिन में बहुत दिमाग लगाया तुमने, बहुत कुछ करने की सोची, और उसके पीछे तुम बावड़े हो गए, चिंताग्रस्त हो गए, ये सब छोड़ो, आराम से सो जाओ कि खाली मैं ही हूँ, अहम हूँ, कि मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। इसे ही वो परम ज्ञान कहते हैं कि निद्रा के रूप में रात्रि में भगवान शिव हमको प्रत्येक प्राणी को एक देते हैं। जितने भी संसार के प्राणी सब सोते हैं, सोने में एक आनंद आता है, सोने में आनंद आता है। शरीर में जो भी कुछ गड़बड़ हो वो सब ठीक हो जाती है। आपके शरीर में जो चीज है, कचरा, वो कचरा अलग हो जाता है। इसमें जो ग्रहणीय चीज है वो ग्रहण हो जाती है। इसलिए जो रात्रि शब्द है, रात्रि एक बहुत व्यापक अर्थ में है कि शिव के साथ रात्रि का जो संबंध है, इस रात्रि में शिव की केवल शक्ति जगती है, उसमें ज्ञान शक्ति भी नहीं रहती है। रात निद्रा में क्या होता है कि नींद में ज्ञान नहीं रहता। निद्रा वो चीज है जिसमें ज्ञान भी खत्म हो जाता है, ज्ञान शून्य अवस्था है, इच्छाएं भी शून्य होगी। तो 2 शक्तियां क्षीण हो जाती है, पर एक शक्ति जागृत रहती है, वही उनकी शिव की शक्ति है। वो शक्ति शिव के बिना भी नहीं रहती। तो कश्मीर शिव में ये कहते हैं कि शिव शक्ति के बिना नहीं रह सकता। शिव में जो ई है वो उसकी शक्ति है। शंकराचार्य ने अपने स्तोत्र सौंदर्य लहरी में कहा कि शिव अगर शक्ति के बिना हो जाए तो क्या वो हिल भी नहीं सकता, पर आज तक कभी हुआ ही नहीं कि शिव शक्ति के बिना हो जाए या शक्ति शिव के बिना हो जाए। इन दोनों के बीच में एक ही संबंध से अग्नि में और दाहकता में संबंध है। अग्नि में जो शक्ति है वो शक्ति दाहकता है, वो दाहकता अग्नि से कभी अलग नहीं हो सकती। वैसे शिव और शक्ति का सामरस्य, इसलिए शिव और रात्रि ये 2 शब्द जो है कि हमें समझने चाहिए शिव और रात्रि क्या है। अब रात्रि में क्या करें, तो गीता में जैसे कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, तस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, कि वो रात्रि में क्या होता है, सभी जीव सो जाते हैं पर संयमी जागता है। जिसे शिव को पाना है वो जागेगा, जागे बिना शिव नहीं मिलेगा। हम जितने भी पूजा पाठ कर लें, कर्म कांड कर लें, उपासना कर लें, वो शिव बिना जागे नहीं मिलता, उसको आपको जागरण करना पड़ेगा। या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणी सो गए, सब आनंद ले रहे हैं, उसमें संयमी जाग जाता है, और जब सब लोग जागते हैं तो वो सो जाता है। तो इसलिए उपासना के अंदर, आराधना के अंदर शिव तत्व की प्राप्ति के लिए रात्रि बहुत ही मुख्य है। शिवरात्रि का जागरण। अब शिवरात्रि में क्या होना चाहिए, तो 3 चीजें प्रधान मानते हैं। इस शिवरात्रि के व्रत में हम ये मानते हैं कि एक तो हमें अर्चन करना है, पूजा करनी है, उपासना करनी है, जो हमारा भक्ति कांड है। 3 ही रास्ते से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। तो शिव जो है वो स्वयं ज्ञान है। शिव किसका देवता है, ज्ञान का। आरोग्यम भास्करात इच्छेत ज्ञानम इच्छेत शंकरात, शंकर भगवान ज्ञान के देवता हैं। संसार की जितनी भी विद्याएं हैं वो शिव से आई हैं, वो सब शिव सूत्र का ही खेल है। चाहे व्याकरण हो, चाहे नाट्य शास्त्र हो, चाहे संगीत शास्त्र हो, समस्त शास्त्र कलाओं का जो उपदेष्टा वो भगवान शिव है, ज्ञान का देवता, और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। समस्त मनुष्य में जो ज्ञान है वो शिव की कृपा से ही आता है। तो शिव जो है वो ज्ञान तत्व है, शुद्ध ज्ञान तत्व है। सत्वगुण जो है वो सिद्ध
उसे हम शिव कहते हैं। तो जो शिव का जो तत्व है, उस शिव तत्व को आराधन करने के लिए हमें क्या करें, ज्ञान कर्म और भक्ति करें। तो एक तो बताया कि शिवरात्रि के दिन उपवास करें, और चतुर्दशी तिथि बताई कि ये फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी। चतुर्दशी क्या है, तो क्या चतुर्दशी के दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, और मन बुद्धि अहंकार, ये 14 चीजें हैं। इन 14 चीजों का जो समूह वो जीव कहलाता है। उस जीव को कैसे हम शिव भाव को ले जाएं, उस जीव को हम शिव भाव को कैसे ले जाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए चतुर्दशी तिथि भगवान शिव की ज्ञान की तिथि मानी गई। चतुर्दशी तिथि के दिन क्या होता है कि अमावस्या से पहला दिन होता है, पहली रात होती है अमावस्या से। अमावस्या के दिन सूर्य का और चंद्रमा दोनों एक राशि में होते हैं, उसे अमावस्या कहते हैं। दोनों जब एकदम नजदीक होते हैं, सूर्य चंद्रमा, ये दोनों तत्व जो एक साथ होते हैं, वो दोनों तत्व जब एक साथ होते हैं, उस रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। वो शिवरात्रि कम से कम हर महीने की एक शिवरात्रि होगी, चतुर्दशी की तो 12 शिवरात्रि होगी। ये जो फाल्गुन की शिवरात्रि है, उसे महाशिवरात्रि कहा गया है कि ये महाशिवरात्रि है। और इस दिन जो है वो चंद्रमा के एकदम पास में होंगे, चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ हों, तो उसे हम एक ज्योतिष की दृष्टि से बहुत अच्छा मानते हैं कि चंद्रमा जो है वो अमृत का प्रतीक है। चंद्रमा में 16 कलाएं रहती है, और 16 कलाएं जो है जैसे भाषा में स्वर रहते हैं, तो वो समस्त अमृत तत्व जो है वो चंद्रमा से आता है। और सूर्य से बुद्धि आती है, ज्ञान आता है, सूर्य से जीवन आता है, तो जीवन शक्ति सूर्य से आती है। पर जो अमृत तत्व है, अमृत यानी मोक्ष का जो तत्व है, वो चंद्रमा के अनुसार आता है। इसलिए भगवान शिव अपने जटाओं में चंद्रमा को धारण करते हैं। एक तरफ अग्नि जलती है, तीसरा जो अग्नि नेत्र है उसे अग्नि नेत्र कहते हैं। दो, एक में सूर्य, चंद्रमा और एक अग्नि, ये शिव का जो त्रिनेत्र रूप है। इस त्रिनेत्र रूप में ये 3 ही प्रधान शक्तियां हैं। इसे हम ये कहते हैं भौतिक विज्ञान की भाषा में, एक पृथ्वी है, एक सूर्य है और एक चंद्रमा है। तो ये 3 शक्तियां, पृथ्वी जो है तामसिक शक्ति है, ये हमारा शरीर पृथ्वी से बनता है, हमारा मन जो चंद्रमा से बनता है, और हमारी जो बुद्धि है वो सूर्य से हमें मिलती है। ये 3 तत्व प्रधान तत्व हैं। इसलिए शिव के 3 रूप है, 3 पुर कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में से 3 गुण कहते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण पृथ्वी का है, जो शरीर जो हमारा शरीर तामसिक है, 5 तत्व हैं। तो शिव है क्या, तो उन्होंने कहा कि शिव जो है, शिव में अष्टमूर्ति शिव की बात कालिदास ने अपने शाकुंतलम के पहले श्लोक में की। अष्टमूर्ति शिव होती है, 8 मूर्तियां क्या शिव की, तो शिव सब कुछ है। उसमें उन्होंने कहा कि तुमर कस तुम व्योमस तुम धरिणात्मा तुमिति से, ये शिव महिमा में वो कहते हैं कि तुम ही तो, ये जो तत्व है, पृथ्वी भी तुम ही हो, जल भी तुम ही हो। जल अगर नहीं होता तो कोई भी जीवन नहीं चलता। तो जीवन शक्ति, जल का जो बीज मंत्र बम कहलाता है, वम बम जो शिव को बोलते हैं, उसका अर्थ है कि संसार के जितने भी 84 लाख जीव हैं, उनका भोजन भी तुमने व्यवस्था की है भगवान। हे शिव, सबकी व्यवस्था किसने की, हम तो मनुष्य अपना ही नहीं कर पा रहे, पर 84 लाख जीव जंतुओं की व्यवस्था बम बम जो जल तत्व आपने बनाया, उस जल तत्व में जीवन चलता है। वो पहली शक्ति है। या सृष्टि सृष्टिराध्या, कि सृष्टि की जो पहली शक्ति है वो जल शक्ति है, उसी से जीवों का भोजन मिलता है। तो वो भगवान बम बम बोल के शिव पर जल चढ़ाते हैं। तो बम बम जो है वो शिव का प्रतीक है, कि वो जल शक्ति का प्रतीक है, कि जीव होते और जीवन चलाने के लिए भोजन नहीं होता तो क्या होता। तुम्हारा जो भोजन है वो आपने उपलब्ध कराया। इसलिए भगवान शिव जो है वो शिव जल तक शक्ति के प्रतीक, पृथ्वी का भी प्रतीक। और उन्होंने कहा कि जिस पर हम रहते हैं वो रहने वाली जगह ही नहीं होती, तो हम रहते कहाँ से। जैसे पृथ्वी भी आवश्यक थी, जल भी आवश्यक था, अग्नि हमारे अंदर, जठराग्नि जो है वो हमारी जठराग्नि जो है वो भी शिव है। क्योंकि गीता में कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों के जठर में विद्यमान रहता हूँ, हम बेस्वानुरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासित, कि भगवान विष्णु कह रहे हैं उसमें कि सभी प्राणियों के अंदर में जो जठराग्नि है, अग्नि तत्व जो है वो भी भगवान विष्णु रूप है, वही शिव रूप है। अग्नि जो तत्व है वो इस तरह से शिव के 8 रूप है, पृथ्वी रूप, जल रूप, अग्नि रूप और वायु। जितनी भी हवाएं हैं, अगर बाहर का ऑक्सीजन हमें नहीं मिले हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये जितने भी जल है, वायु है, उसे रुद्र कहा गया कि हवाएं चलती है तो रुला देती है। इसलिए असंख्याता सहस्राणी ये रुद्रा अधिभूम्याम तेखांग सहस्रयोजने धन्वानि तस्मृति। तो वायु तत्व भी भगवान रुद्र ही है, और उसके ऊपर जो आकाश तत्व है वो भी रुद्र ही है। इस तरह से उन्होंने माना कि ये 5 तत्व जो है, इसे हम पार्थिव तत्व कहते हैं। इनमें सब में वही ब्रह्म विद्यमान है, वही शिव विद्यमान है, वही विष्णु विद्यमान है, वही शक्ति तत्व विद्यमान है। ये 5 तत्व तो ये हुए, और सूर्य और चंद्रमा और अंतिम जो है जीवात्मा। इस तरह से 8 तत्वों को उन्होंने, कालिदास ने कहा कि पातु अष्टमूर्ति, कि भगवान शिव जो अष्टमूर्ति शिव हैं,
इनको सेवों ने ऐसा समझा कि भव रुद्र विष्णु रुद्र स भव रुद्र आदि इसकी 8 मूर्तियां बताई कि जल 8 तत्व जो है इसमें पूरा संसार आ गया, पंच तत्व आ गए, पंच महाभूत आ गए, चंद्रमा और सूर्य आ गए, सूर्य जो काल निर्धारण शक्ति और चंद्रमा जो है वो हमारी इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति और समस्त कर्म शक्ति जो है वो सब मिला करके जो है जीवात्मा को कर्म शक्ति माना गया। इस तरह से जो अष्टमूर्ति शिव है उस शिव की आराधना करनी है। शिवरात्रि के दिन हमें इसकी आराधना करते हैं और शिवरात्रि को इस फाल्गुन को शिवरात्रि को सबसे बड़ा माना कि महाशिवरात्रि ये कहलाती है। इस शिवरात्रि के दिन अर्चन लिखा कि रात्रि में अर्चन करें। रात्रि में 4 पहर होते हैं, इसमें 4 तरह के रुद्र के रूप माने गए। वैष्णव ने कहा कि ये वसुदेव है, ये अनिरुद्ध है, इस तरह उन्होंने चतुर्व्यूह बताए। उसी तरह शैवों ने उनके 4 रूप बताए कि जो रुद्र रूप है, रुद्र शिव रूप है, सदाशिव रूप है, शक्ति रूप है। ये 4 रूप जो है उनको 4 रूप दिए कि 4 रात्रि की 4 पहर में से पूजा करें। किससे करे तो उसने कहा कि बिल्व पत्र इसमें प्रधान है। बिल्व पत्र में कहा कि त्रिदलम त्रिगुणाकारम तिन्नेत्रं तथायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। कि ये जो तत्व है भगवान शिव के 3 नेत्र है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम भगवान नेत्र, भगवान शिव के हाथ में जो त्रिशूल उसमें भी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति, ये तीनों जो शक्तियां हैं इन शक्तियों के रूप में हम केवल बिल्व पत्र को पाते हैं और बिल्व पत्र को हम चढ़ाते हैं कि हमारे 3 जन्म के पाप या कायिक वाचिक और मानसिक पाप या सत्व रज और तम, ये जो भी 3 शक्तियां हैं उन 3 प्रधान जो चेतना की शक्तियां हैं, शिव यहाँ चेतना की शक्ति के रूप में विद्यमान है, केवल जड़ शक्ति नहीं है। जड़ शक्ति तो पंच महाभूतों में है, पर ये जो प्रकृति में है, पर जो मन बुद्धि अहंकार है इन्हें चेतना कहते हैं। तो इस चेतना की जो शक्ति है उन 3 शक्ति से हम शिव का अर्चन करें। शिव का अर्चन सभी करें। इसकी कथाएं जो प्रसिद्ध है पद्म पुराण में या बहुत से पुराणों में शिव की कथा है कि इस दिन एक व्यक्ति, एक शिकारी जो था, उस शिकारी ने भगवान शिव की पूजा की, पर वो पूजा कर नहीं रहा था, उसकी इच्छा को करने की नहीं थी, वो गलती से पूजा हो गई। ये इस कथा में विशेष बात है कि उसकी पूजा कुछ गलती से हो गई। हुआ क्या कि उसका नाम जो था, कुछ लोगों ने कहा कि भाई उसका जो नाम है, उसका जो नाम था उस निषाद के वर्णन में है, किसी ने निषाद या किसी पुराण में, किसी में इसको कहा चांडाल कहा। और उसने क्या है कि भगवान शिव का पूजन किया। कैसे किया कि वो गलती से एक पेड़ पर चढ़ गया और पेड़ पर चढ़ा, रात्रि को उसके पैर से कुछ बिल्व पत्र टूट के नीचे गिरने लगे। नीचे कोई शिवलिंग था, स्वयंभू शिवलिंग था, जिसकी कोई पूजा ही नहीं करता। जिस शिवलिंग की कोई पूजा नहीं करता उसकी पूजा में बड़ा चमत्कार होता है। तो बिल्व पत्र ऊपर से पड़ रहा है और वो अपने आप ही चढ़ रहे। रात्रि भर वो चढ़ा रहा उस पर और रात्रि भर शिव पर बिल्व पत्र की कुछ वर्षाएं होती रही। कुछ उसने मुंह वगैरह धोया, वो पानी भी पत्थर पर आके गिरा। भगवान शिव खुश हो गए कि देखो इसने जल भी चढ़ा दिया और पत्ते भी चढ़ा दिए और ये रात्रि भर जागरण भी कर लिया और उपवास किया। उपवास का अर्थ क्या है, तो व्रत का क्या अर्थ है? तो व्रत कहा कि अहिंसा सत्य, ये हमारे जो सामान्य धर्म है, सार्वभौमिक धर्म है, इनका पालन ही व्रत कहलाता है। व्रत करें, झूठ बोले तो व्रत नहीं रहता। उपवास का अर्थ ये माना कि हम उपसमीप यो वास है, कि जो निकट जाके बसे, किसके? हम जीवात्मन परमात्मन हो, कि जीवात्मा परमात्मा के निकट बैठे, जीव को शिव बनाना है। तो जीव जब शिव के पास बैठे तो वो उपवास कहलाता है। न तो काय शोधनम, लोग सोचते खाना नहीं खाना उपवास है, कि हमने शरीर को कुछ खिलाया नहीं, तो शरीर को नहीं खिलाया तो व्रत हो गया। नहीं, हमने उस समय को भगवान शिव के अर्पित करना है, उस समय शिव के साथ वास करना है। तो जब जीवात्मा परमात्मा के साथ वास करती है, पूरा रात्रि के समय को काम होता नहीं है, इसलिए ध्यान से पूरे मन लगा के हो सकते हैं। दिन में हम कहते हैं हमें काम है, ये काम है, वो काम है, सांसारिक उलझनों में ग्रसित है, पर रात्रि के समय कोई काम है नहीं आपके पास, और आप बैठ जाइए और शिव में जीव का परमात्मा से योग करें। तो उसे कहते हैं उपवास विज्ञेयो न तो काय से शोधनम। शरीर का शोधन उपवास नहीं है। उपवास का वास्तविक अर्थ जो है वो उप माने समीप और वास करना। तो शिव के समीप वास करें 4 पहर में। तो उस व्याज ने ऐसा ही किया, उस व्याज के करने से भगवान प्रकट हो गए और उस बाद में उसने जीवन भर पाप किए थे और उसकी मुक्ति हो गई। दूसरी जो बात थी कि उस पुराण में कथा दूसरी तरीके से मिलती है कि वो हिरण पकड़ने के लिए गया था और ऊपर चढ़ा रहा और एक हिरण को मार दिया, फिर दूसरी हिरणी आई, फिर उसके बच्चों को पकड़ने के लिए बैठा रहा। इस तरह रात भर भूखा रहा और उसकी पत्नी भी घर में भूखी रही
तो उससे उस शिकारी की मुक्ति हो गई और शिकारी का कल्याण हो गया। तो ये शिवरात्रि प्रसिद्ध हो गई, इसलिए कहा कि संसार के जो समस्त मानव हैं सबके लिए ये जो शिवरात्रि व्रत करना चाहिए, और इसके करने से बहुत ही अधिक फल प्राप्त होता है। और चाहे वो वैष्णव हो चाहे शिव हो, क्योंकि यहाँ शिव उस अर्थ में नहीं है जिस अर्थ में लोग प्राय समझते हैं, सामान्य लोग समझते हैं। यहाँ शिव परमात्मा ब्रह्म के अर्थ में है, और उस शिव के अर्थ होने से भगवान शिव उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी समुची इच्छाएं पूरी करते हैं। शिव जो ज्ञान के देवता है, और ज्ञान के देवता होने से अब जो रास्ता बताया कि जो शिवरात्रि व्रतम नामम सर्व पाप प्रणाशनम आचांडाल मनुष्याणाम मुक्ति मुक्ति प्रदायकम, कि शिवरात्रि का जो व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। आज चांडाल, इसमें कोई ये ऐसा भेद नहीं कि भी ब्राह्मणों को मिलेगा, समस्त जो निम्न से निम्न जातियां हो, वो चाहे आज चांडाल पर्यंत जो मनुष्य है उनके लिए भी मुक्ति और मुक्ति देने वाला है। भगवान कहते हैं कि दो तरह से हमें ज्ञान मिलता है कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन च योगिनाम, कि दो तरह के लोग मिलते हैं। जो ज्ञान मार्गी होते हैं वो ज्ञान से भगवान ओम नमः शिवाय मंत्र बोल करके इस रात्रि को आप जप करें। शिवरात्रि का महत्व आप सभी समझ पाएंगे कि आपने अपने आप को शिव में विलीन होना है, और हमें भगवान शिव के प्रति हमारे अंदर जो शिव तत्व है उससे हम विमुख हो गए और अपने आप को जीव मान रहे हैं। यही हमारा अज्ञान है, यही अविद्या है, इसे रात्रि या अंधकार भी कहते हैं। इस रात्रि को दूर करने के लिए हमें अपने अज्ञान को दूर करने के लिए या तो ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, तो वो ज्ञान शिव के अलावा कोई ज्ञान नहीं होता, या हमें कर्म करने चाहिए। तो कर्म भी यही है कि उसकी उपासना करें जिसकी जितनी योग्यता है। अगर सामान्य आदमी है तो पानी चढ़ाए, शिव पर जल चढ़ाने से उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। शिव समान दाता नहीं विपत्ति विदारणहार, लज्जा मेरी राखिए वर्दों के स्वाग, ऐसी प्रार्थना करके भगवान शिव को जल चढ़ा दें, भगवान शिव जल से खुश हो जाते हैं। भगवान की बिजिया चढ़ती है, भांग चढ़ती है, धतूरा चढ़ता है, जो किसी का नहीं चढ़ता वो सब भगवान के चढ़ता है। भगवान के लिए सभी भूत प्रेत पिशाच सबके अंदर भगवान शिव भेद नहीं करते, सर्वत्र उनकी दृष्टि अभेद है, वो सब जीवों में अपने आप को ही देखते हैं। इसलिए जीव को सब जीवों में शिव समझो, सियाराम में सब जगजानी। तो वैष्णव लोग जब ऐसा कहते हैं सियाराम में सब जगजानी, कि जगत के प्रत्येक तत्व में शिव और उसकी शक्ति, शिव की जो शक्ति है ये दोनों विद्यमान है। सीता और राम कहते हैं वैष्णव लोग, यहाँ इसको वो पार्वती कह देते हैं वैष्णव शिव लोग की वो पार्वती है, और भगवान परमेश्वर है भवानी शंकर कहते हैं। इसको श्रद्धा और विश्वास रूप मानते हैं। और कालिदास ने तुलसीदास जी ने अपनी वंदना की और इस तरह से समझाया कि हम ये श्रद्धा विश्वास के रूप में भगवान शिव और पार्वती जो कल्याण करते हैं, और इस तरह से हम शिवरात्रि का जो है व्रत करें, और व्रत करके हम अपने पापों को दूर करें, रात्रि भर जागरण करें, और उस दिन जो हमारा आचरण शुद्ध और संयमित होना चाहिए, और जो इससे संभव शक्ति करें। और इसी के साथ आपने मुझे ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको सादर धन्यवाद देता हूँ। और मैं कृतज्ञ हूँ, आपने मेरी बात सुनी, और इसी के साथ मैं वो अपने वाणी को विराम देता हूँ, और इसके बाद में कुछ प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। धन्यवाद। अन्य धार्मिक विषयों की जानकारी हेतु संस्थान के चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें व नवीन वीडियो हेतु बेल आइकन अवश्य दबाएं।